आज पापा कुंशा एकादशी पर पढ़ें यह व्रत कथा। इस दिन न दें तुलसी को जल। प्रत्येक वर्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है। यहां पढ़ें व्रत कथा। प्रत्येक वर्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है। वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, परंतु किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिस कारण से वर्ष के एकादशी की संख्या 2 बढ़ जाने के कारण 26 हो जाती है। इस साल एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं, उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी तिथि में व्रत करना चाहिए, पूजन तथा जप करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवासर माना जाता है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पढ़ने वाले पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत करती हैं। इसलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया, तब यमराज के दूत उसे क्रूर बहेलिया को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा, कहा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई मुझे ऐसा विधि विधान, उपाय, व्रत, पूजा पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाए अथवा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करने बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फलन समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मनाई जा रही पापांकुशा एकादशी मनोकामना पूर्ति के लिए अपनाएं 3 उपाय। ऐसे प्रसन्न करें भगवान विष्णु को, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा। यदि आप आर्थिक संकट या तंगी का सामना कर रहे हैं तो पापांकुशा एकादशी पर शाम के समय आप गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे यह दीपक आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी खत्म होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन में आएंगी खुशियां। कई बार वैवाहिक जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं जिससे घर में कलह क्लेश का वातावरण बनने लगता है। ऐसे में आप इस एकादशी पर एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का मिलाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद पति पत्नी इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर बहती नदी में प्रवाहित कर दें। आपके कार्य में मिलेगी तरक्की। यदि आपको कार्य क्षेत्र में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको पापांकुशा एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। इससे आपको संबंधित समस्या से निजात मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ चीजों को ध्यान में रखकर यह व्रत करना चाहिए, जिससे घर शांत धन्य से भर जाएगा और सुख शांति आएगी। आइए नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से जानें
कि एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्रत एवं विष्णु पूजन के नियम। व्रत करने वाले को दशमी तिथि की रात्रि से ही अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान को पीले फूल, केले के फल आदि समर्पित करें। जो भी एकादशी हो उसकी कथा को पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि करके पुनः पूजन करें, भोग लगाएं, फिर यथासंभव दान करें। बाद भोग लगाया प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं करते हैं तब भी शुद्ध मन और शरीर से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी समेत पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी व्रत के दौरान भूलकर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे किसी भी व्रत में ऐसा करने वर्जित माना जाता है, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा करने से धन हानि होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत के दौरान बाल या नाखून काटने से विष्णु भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में अशांति आती है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से महिलाओं को बाल धोने और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। खासतौर पर जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उन्हें बाल और कपड़े नहीं धोने चाहिए और शरीर में साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में किसी भी कारण से किसी पर क्रोध न करें और किसी से भी झगड़ा न करें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और धन की हानि भी होती है। इस दिन शांतिपूर्वक विष्णु जी का ध्यान और पूजन करें। घर धन धान्य से भर जाएगा। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। सही रहा है, इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और आर्थिक हानि होने लगती है। यही नहीं, पति और पत्नी के बीच व्यर्थ के झगड़े होने लगते हैं। पीले वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत और पूजन के दौरान पीले कपड़े पहनना शुभ होता है। मान्यता है कि विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और इस रंग के कपड़े पहनने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यहां तक कि इस दिन आप यदि किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है और धन में वृद्धि होती है। तामसिक भोजन न करें। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस रखती है और शाम को मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन इन सब चीजों का त्याग करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य से भर जाता है। एकादशी वाले दिन यदि आप व्रत न भी करें तब भी सात्विक भोजन ही करें। चावल का सेवन है वर्जित। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य को कीट पतंगों की योनि में जन्म लेना पिटी दिखता है और धन की हानि होती है। दान पुण्य करें। एकादशी के दिन दान विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने में और दान पुण्य दिन पुण्य करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। पापांकुशा एकादशी के दिन इन स्थानों पर जलाएं दीपक, बनी रहेगी लक्ष्मी नारायण की कृपा। पापांकुशा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का इस व्रत में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। दीपक जलाकर भगवान विष्णु को आमंत्रित किया जाता है।
मान्यता है कि दीपक का प्रकाश भगवान को प्रसन्न करता है और वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाता है। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पौधे के पास जलाएं दीपक। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र पौधा माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा घर में जलाएं दीपक। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा घर में घी का दीपक जलाना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन दीपक जलाने से व्यक्ति पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी के दिन रसोई घर में जलाएं दीपक। पापांकुशा एकादशी के दिन रसोई घर में घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसके अलावा जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रसोई घर में घी का दीपक जलाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र एक ही स्थान पर दो शंखों को एक साथ रखने की सलाह नहीं देता है। ऐसा माना जाता है कि शंख ऊर्जा का शक्तिशाली प्रतीक है और यदि एक साथ दो शंख रखे जाते हैं तो दोनों की ऊर्जाएं आपस में टकराने लगती हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पीढ़ने लगते हैं। दो शंख एक साथ रखने से संभावित रूप से घर के भीतर ऊर्जा प्रवाह में भी असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे आपके घर में कलह, भ्रम और यहां तक कि वित्तीय अस्थिरता भी हो सकती है। इसी वजह से एक ही स्थान पर दो शंख रखने से मना किया जाता है। क्या अलग जगहों पर रख सकते हैं दो शंख? कई लोग घर में दो शंख इसलिए भी रखते हैं क्योंकि एक शंख की पूजा करते हैं और दूसरे शंख का इस्तेमाल बजाने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपको कभी भी उस शंख को नहीं बजाना चाहिए जिसकी पूजा करते हों। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लोग शंख को होंठों से स्पर्श करके बजाते हैं और उसी की पूजा करने पर पूजा को स्वीकार्य नहीं माना जाता है। यदि आप दो शंख अलग उद्देश्य के लिए रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि दोनों को घर के अलग स्थानों पर ही रखें। आमतौर पर पूजा के लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल किया जाता है। पापांकुशा एकादशी के दिन करें अनाज का दान। शास्त्रों में अनाज और वस्त्र का दान उत्तम माना गया है। ऐसे में पापांकुशा एकादशी के दिन 5 प्रकार के अनाज और 7 में वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी होती है। पापांकुशा एकादशी के दिन करें बुरे आचरण का दान। शास्त्रों में यह बताया गया है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत उन फलों को काटने का काम करता है जो व्यक्ति को उसके किए गए पापों से मिलते हैं या उसे भोगने पीढ़ी कहते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि इस एकादशी पर अपने बुरे आचरण और विचारों को भगवान के चरणों में दान कर दें। पापांकुशा एकादशी के दिन करें धन का दान। धन का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका प्रयोग अच्छे कार्यों हेतु किया जाए। ऐसे में पापांकुशा एकादशी के दिन मंदिर, विद्यालय, अस्पताल या किसी और के लिए घर निर्माण में धन का प्रयोग करें। इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे और घर में मां लक्ष्मी का निवास होगा। प्रयोग अच्छे कार्यों हेतु किया जाए। ऐसे में पापांकुशा एकादशी के दिन मंदिर, विद्यालय, अस्पताल या किसी और के लिए घर निर्माण में धन का प्रयोग करें। इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे और घर में मां लक्ष्मी का निवास होगा।